आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की सिमत अपना रोल अदा करने की सभी शहरियों से वज़ीर आज़म की अपील। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत रेल खदमात अगले साल से शुरू की जाएंगी, ताहम रवां साल के आखिर पर कश्मीर वादी को रेल राब्ते के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा। मरकजी रेलवे वजीर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सार्फिन को मरकज की तरफ से बड़ी राहत। हर LPG सिलेंडर पर होगी 200 रुपए की सब्सिडी फराहम। और जम्मू कश्मीर में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी का इंतखाबी कमीशन ने दिया हुक्म। ये अमल अगले माह की 5 तारीख से होगा शुरू। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की सिमत अपना रोल अदा करें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आया भारत 25 साल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है, इसका जवाब संकल्प से सिद्धि और सबका प्रयास के जरिए दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म कर्नाटक के चिक्काबालापुर जिले में मुदन्नाहाली के मकाम पर श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। यह इदारा ह्यूमन एक्सीलेंस की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ने कायम किया है। यह इंस्टीट्यूट गरीब लोगों को मुफ्त तिब्बी तालीम और मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में एक रोड शो भी कर रहे हैं और व्हाइट फील्ड और KR पुरम के दरमियान नई मेट्रो लाइन का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव आज जम्मू कश्मीर के अपने दौरे पर श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने उधमपुर बारामूला रेल लिंक पर हो रहे काम का जायजा लिया। उन्होंने दौरे के दौरान उन प्रोजेक्टों का भी मुआयना किया जिन पर इस वक्त काम शदुमत से जारी है। उन्होंने श्रीनगर से बारामूला तक रेल में भी सफर किया और इस मौके पर उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला सईद सहरिश असगर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में वंदे भारत रेल खदमात अगले साल से शुरू की जाएंगी, ताहम रवां साल के आखिर पर कश्मीर वादी को रेल राब्ते के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा। कश्मीर के अपने दौरे के दौरान नामा निगारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुपवारा और दीगर 2 जगहों को भी रेल राब्ते के साथ जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और ये कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। रेलवे के वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेल खदमात को बेहतर बनाया जा रहा है और ये बेहतरी रवां साल के आखिर पर उस वक्त सबके सामने आया होगी जब रेल में टेलीफोन कनेक्शन, डबल रेल लाइन, रेलवे पार्सल सर्विस शुरू करने के साथ साथ सीमेंट और अद्वियात को रेल के जरिए लाया जाएगा। वजीर रेलवे ने कहा कि इन सहूलियात के अलावा सेबू को बाहर की मंडियों तक ले जाने के लिए भी रेल की खदमात ली जा सकती हैं। ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचेगी। आज जो शुरुआत हुई पोस्ट और रेलवे की तरफ से मिलकर अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को पार्सल की बुकिंग करके देश के किसी भी कोने में पहुंचाने की आज शुरुआत है। आने वाले महीनों में इसको बहुत बड़े स्केल पे लिया जाएगा और जब ये लाइन खुल जाएगी कंप्लीट दिसंबर जनवरी तक, तब जम्मू कश्मीर में आप बुकिंग करेंगे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप सामान को, चाहे सेब हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, देश के किसी भी कोने में आप पहुंचा सकते हो आराम से। किस तरह से प्रधानमंत्री रेलवे वजीर ने बड़गाम का भी दौरा किया और यहां पंचायती नुमाइंदों से बात की। उन्होंने पंचायती नुमाइंदों और दीगर लोगों से अपील की कि वो रेलवे को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी आरा और तजावीज भी रखें। उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले वक्त में रेल सर्विस का पूरी तरह से इस्तेफादा करने के काबिल होंगे। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये वक्फा। UCM यूनिवर्सल क्राफ्ट मार्केट एक ऑनलाइन पोर्टल कश्मीर में पहली बार, जहां दुनिया भर से आला मयार की खालिस चीजें दस्तयाब हैं। बेहतरीन चीजें बेहतरीन कीमतों पर घर बैठे खरीदें। क्लिक करें www.ucraftmarket.in। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे यूनिवर्सल क्राफ्ट मार्केट के नाम से और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल YouTube पर।
خبروں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں پرامن ماحول قائم کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار چھتیس گڑھ میں بستر ڈویژن کے CRPF ہیڈ کوارٹرز میں 84ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرنے کے دوران کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ماؤ نوازوں کے خلاف لڑائی کامیابی کے آخری مرحلے میں ہے اور جلد ہی چھتیس گڑھ کے بستر ضلع سے ماؤ نوازوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے ماؤ نوازوں کی شورش کو ختم کرنے میں CRPF کے رول کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیوں سے ہی اس وقت بستر خطہ امن کی جانب لوٹ رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے شہیدوں کے میموریل پر گردائرے رکھے اور بعد میں CRPF کیمپس میں پریڈ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے فورسز کے اہلکاروں کو بہادری کے مختلف زمروں میں تمغے اور ٹرافیاں پیش کیں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی اور کمشنر SMC اطہر عامر خان کے ہمراہ شہر خاص کا دورہ کرتے ہوئے مختلف زیارتگاہوں پر حاضری دی۔ دورے کے دوران مذکورہ عہدیداروں نے مختلف زیارتگاہوں پر رمضان المبارک کے دوران نمازیوں کو پہنچائی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس دوران زیارتگاہوں میں موجود لوگوں نے مختلف مسائل کے حوالے سے عہدیداروں کو واقف کرایا اور ان سے اپیل کی کہ ان کی طرف سے پیش کیے گئے مسائل کو فوری حل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ انتخابی کمیشن نے جموں کشمیر میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کا حکم دیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں حد بندی کا حالیہ عمل پورا ہونے کے بعد اس طرح کا کام دوسری مرتبہ ہوگا۔ خبروں کے مطابق انتخابی کمیشن نے جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور گجرات کے اعلیٰ انتخابی افسروں کو بھیجے گئے ایک مراسلے میں انہیں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ یہ عمل اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ووٹر فہرستوں کا مسودہ شائع ہونے کے ساتھ شروع ہوگا اور 10 مئی کو حتمی ووٹر فہرستیں شائع ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت ماحولیات اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق دوسرے ورکنگ گروپ کی میٹنگ اس مہینے کی 27 تاریخ سے گجرات کے شہر گاندھی نگر میں ہوگی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت جل شکتی وزارت کے اشتراک سے اس میٹنگ کا اہتمام کر رہی ہے۔ میٹنگ کے دوران سبھی G20 ممالک اور مدعو کیے گئے مہمان ملک پانی کے بندوبست سے متعلق بہترین طور طریقوں سے واقف کرائے جائیں گے۔ مرکزی کابینہ کی اقتصادی امور سے متعلق کمیٹی نے پردھان منتری اجولا یوجنا کے مستفیدین کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے ہر LPG سلنڈر پر 200 روپے کی سبسڈی فراہم کی ہے۔ یہ سبسڈی 1 سال کی مدت تک دی جائے گی۔ نئی دلی میں اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ اس پر 1000 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا اور سال 2023-24 میں یہ خرچہ 7680 کروڑ روپے ہوگا۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر نے مختلف اسپتالوں اور صحت مراکز میں مریضوں کو پہنچائی جانے والی سہولیات کا احاطہ کرتے ہوئے آج مختلف اسپتالوں کی زمرہ بندی کی فہرست جاری کی ہے۔ زمرے میں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں سے منسلک چیسٹ ڈیزیز اسپتال جموں اور نفسیاتی امراض اسپتال جموں، GMC بارامولہ، GMC راجوری اور GMC ڈوڈا کو سر فہرست اسپتالوں میں پہلی 5 جگہوں پر رکھا گیا ہے، جبکہ GMC سری نگر سے منسلک SMHS اسپتال، کشمیر نرسنگ ہوم، چلڈرنز اسپتال بمنا، سری نگر کا نفسیاتی امراض کا اسپتال اور GMC کٹھوا نچلی سطح کے 5 اسپتالوں میں شامل رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ضلع سطح کے اسپتالوں میں پہلی پوزیشن ڈسٹرکٹ اسپتال شوپیان کو حاصل ہوئی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ اسپتال ریاسی، گاندھی نگر جموں، سامبا اور سری نگر کا JLNM اسپتال کو اگلے 5 جگہوں پر فہرست میں شامل ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے زمرے میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر رام گڑھ، کمیونٹی ہیلتھ سینٹر زینا پورہ، ڈورو، وجے پور اور سیر کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پہلے 5 مقامات پر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ سینٹرز کے زمرے میں پہلا مقام پرائمری ہیلتھ سینٹر اچھبل کو حاصل ہوا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ڈائیفوڈ ساگر نے آج گوس کپواڑہ کے مقام پر ریور فرنٹ امرت سروور کا افتتاح کیا۔ یہ امرت سروور دیہی ترقیات محکمے نے منریگا کے تحت 17,89,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیا ہے۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ ریور فرنٹ امرت سروور کی خوبصورتی سے وادی لولاب اور دیگر قدرتی نظاروں کا حسن دوبالا کرنے میں اہم رول ادا کرے گا اور اس کی بدولت سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کی طرف راغب ہوگی اور علاقے کو سیاحتی نقشے پر مزید ترقی حاصل ہوگی۔ اس تقریب کے دوران BDC چیئرمین ہائیہما علی محمد شیخ کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1590 मामलात सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि इसी मुद्दत के दौरान 910 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। वजारत ने यह भी बताया कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड के 8000 मरीज जेरी इलाज हैं। पुंछ सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल में भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रोज मंशियात स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए मंशियात के 10 पैकेट जब्त किए। फौज की व्हाइट नाइट कॉर्पस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मंशियात को इस पार पहुंचाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, ताहम चौकस फौजी एहलकार इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के अहल हैं। फौजी तर्जुमान ने कहा कि तलाशी के एक ऑपरेशन में नौशहरा सेक्टर में 2 पिस्तौल, 2 किलोग्राम मंशियात और 2 किलोग्राम आईईडी बरामद किया गया है। फौज ने बताया कि यह जब्ती मामूल की एक कार्रवाई के दौरान अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले फौज ने एक और कार्रवाई के दौरान 7 किलोग्राम मंशियात और लगभग 2 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी भी जब्त की है। बडगाम में आज बीजेपी की तरफ से एक तकरीब मुनअक्किद की गई। तकरीब में बडगाम जिले के एक मारूफ समाजी कारकुन और सियासतदान हकीम रूहुल्लाह गाजी ने बीजेपी में शमूलियत की। इस मौके पर भाजपा के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के अलावा कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उर्स मुबारक के सिलसिले में आज वादी की तमाम मसाजिद और खानकाहों में पुरवक़ार तकारीब मुनअक्किद की गई। सबसे बड़ी तकरीब सईद करम शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया वाक़ गोल मार्केट करनगर में मुनअक्किद हुई, जहां मीरवाइज मौलाना रियाज हमदानी ने फ़लसफ़े रमज़ानुल मुबारक के अलावा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पाक और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। हकानी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से भी आज हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनके यौम विसाल पर खराज अकीदत पेश करने के लिए एक मजलिस का इनेकाद किया गया। मजलिस के दौरान कई उलमाए दीन ने सैयदतुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। ट्रस्ट के सरपरस्त आला सईद हमीदुल्लाह हकानी ने कहा कि अहले बैत की मोहब्बत अहले सुन्नत का जज़ो ईमान है और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फजीलत के बायस जन्नत की ख्वातीन की सरदार करार दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि रमजानुल मुबारक के दौरान आवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर रखी जाए। उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में कारकुनान और पार्टी लीडरान के कई वफूद से मुलाकात के दौरान इस बात पर सख्त तशवीश का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आवाम की राहत रसानी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और मौजूदा दौर में महंगाई काबू से बाहर हुई है। रमजान के मुबारक महीने में भी लोगों को अशाई जरूरिया ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है। उन्होंने बिजली की नाकिस सप्लाई पर भी तशवीश का इजहार किया है और कहा कि स्मार्ट मीटरों के नाम पर लोगों को तंग तलब किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों से मौसम अबर आलूद रहने के बाद पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में आज दोपहर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसा ही बना रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
देख रहे हैं डीडी कशर, एहसास कश्मीर का।